प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गुलाम हैदर के बच्चों के लिए PIL डालें। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका होती है। तो हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि मैम आप उसके बारे में डिटेल से बताइए, और हैदर भाई का भी एक मैसेज था कि आप लोगों को डिटेल में बताइए, जिससे लोगों को पता चल सके कि आखिर ये PIL कैसे होती है, कैसे ये हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर डलेगी और कैसे इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो आज मैं आपको ये कंप्लीट बताती हूँ, और मैं आपको विस्तार से बताते हुए शायद आपकी समझ में आ जाए, आई होप समझ में आ ही जाएगा। तो जो ये जनहित याचिका होती है, इसमें सबसे पहला जो रूल होता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डलती है, ये जनहित याचिका किसी सेशन कोर्ट में नहीं डलती। जैसे हर जिले की अपनी एक सेशन कोर्ट होती है, उसमें नहीं डलती। ये अपनी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है, जैसे यूपी की हाई कोर्ट है इलाहाबाद, और दिल्ली की हाई कोर्ट तो दिल्ली है, और ये जो डलती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डलती है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट तो सभी की दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कॉस्ट है, जो डालने का जो चार्ज है, वो थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन इलाहाबाद में इसे डालने के का चार्ज जो होता है 50 रुपए होता है। देखिए, पाकिस्तान में तो मैं नहीं जानती ये डलती है या नहीं डलती, ये काम करती है या नहीं करती, लेकिन मैं इंडिया के बारे में जानती हूँ कि भारत में ये डलती है। आर्टिकल 226 के अंदर ये आती है, 226 के अंडर ये आती है, और ये हाई कोर्ट इलाहाबाद में डलेगी, जो हमें गुलाम हैदर के बच्चों के बिहाफ पर डालनी है, या हमें डालनी है कि सीमा हैदर को अब तक भारत से डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया, या डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो जनहित याचिका का मतलब होता है, PIL का मीन्स जो होता है वो होता है न्यायालय के समक्ष, जो हमारी जुडिक्चरी है उसके समक्ष, उसके संज्ञान में अपनी बातों को लाना, उसके संज्ञान में ये लाना कि हमारे देश के अंदर जो ये सीमा हैदर नाम की जो औरत है, ये मतलब इससे हमारे देश को खतरा हो सकता है। ये बेल पर आउट है, लेकिन इसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि इसको इतना फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। और जो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए हम कोर्ट के अंदर PIL डाल सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि PIL आखिर डाले कैसे। देखिए, PIL डालने का सबसे पहला रूल होता है कि उसके अंदर हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे हम अपनी किसी जॉब को लेकर PIL डाले तो नहीं, वो एक्सेप्ट होती नहीं है, वो खारिज हो जाती है। दूसरा, हम कोई अपने फैमिली मैटर को लेकर PIL डाले, वो भी खारिज हो जाती है। लेकिन सीमा हैदर का इंडिया के अंदर रहना और बच्चों का रहना, इट्स दैट पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, नॉट एट ऑल पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम अपनी PIL फाइल कर सकते हैं, जनहित याचिका फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जनता का हित है। जिस चीज में जनता का हित होता है उसको बोलते हैं जनहित याचिका। जनता का हित इसलिए है क्योंकि सीमा हैदर भारत के लिए डेंजर हो सकती है। उसके बच्चे आने वाले समय में, भगवान ना करे कि जब उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी, उन्हें कोई सर्विस नहीं मिलेगी, तो इंसान क्या बनता है, गलत रास्ते पर ही जाता है, गलत ट्रैक पर ही जाता है। बच्चों को डिपोर्ट कराना, क्योंकि वो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं। एजुकेशन बच्चों का फंडामेंटल राइट है। वो चार दीवारी में बंद रह के नहीं रह सकते। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, मदरसा जाना, ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसके बिहाफ पे हाई कोर्ट के अंदर PIL डल सकती है। PIL में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और जनता का हित होना चाहिए। जनहित याचिका, इट्स कॉल्ड दैट, इसलिए बोला जाता है। तो हम लोग ये PIL हाई कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है लिंक की, और बात आती है कैसे डालें। देखिए, इसका एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट मेरे पास PDF में है, क्योंकि उस फॉर्मेट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, कोई एक दो पेज नहीं होता जो मैं स्क्रीनशॉट उनके लगा दूं। ठीक है, तो जिस भी साइबर कैफे पे आप जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि हमें PIL इलाहाबाद 2023 का फॉर्मेट तैयार करके दे दो, तो वो आपको जो इंटरनेट पर दूसरे PIL 2020, 2005, 2010 या 2015 के जो PIL के फॉर्मेट पड़े होंगे, उनके बिहाफ पर आपको PIL फॉर्मेट 2023 रेडी करके देगा। वो आपको डालना है। अगर ऑनलाइन डालना
थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है, कभी साइट नहीं चलती, कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है, कभी वो हम लोग पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कभी कभी वो सबमिट नहीं होता। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, देखिए थोड़ी सी तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। जब मैं भी तो यूपी के अंदर और इलाहाबाद तक पहुंच सकती हूँ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, तो आप भी तो थोड़ी सी तकलीफ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट तैयार करवा के, फॉर्मेट तैयार करके उसे फिल करके आप अपने पेन से फिल कर सकते हैं। उसे फिल करने के बाद उसमें आपका एक आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, जो हमने फाइल की है उसको हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें हमारे आधार कार्ड लगे हुए हैं, हमारी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके अंदर अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं उसके अंदर वो। तो इसलिए मैं उसे सोशल साइट पे नहीं डाल सकती क्योंकि उसके अंदर हमारी पर्सनल चीजें हैं। एक तो उसके अंदर आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लगानी होगी कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जो है ये आधार कार्ड है या ये मेरा पैन कार्ड है, ये चीजें आपको लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड मैंडेटरी है, ये आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको उसमें ये दिखाना है कि इट्स नॉट माई पर्सनल इंटरेस्ट, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। इसलिए हम इस चीज को, इस आवाज को उठा रहे हैं कि और बच्चों के फंडामेंटल राइट्स को लेकर है, इसलिए हम ये सारी जो आवाज है वो इसके सीमा के खिलाफ उठा रहे हैं। मतलब और इसमें आपको पार्टी बनाना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, इसमें आप पार्टी बनाओगे सरकार को कि सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही सीमा को भारत से डिपोर्ट कराने के लिए, बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कराने के लिए सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। इसमें पार्टी आप सिर्फ स्टेट को बना सकते हो, सिर्फ आप राज्य सरकार को इसमें पार्टी बना सकते हो, यूपी गवर्नमेंट को आपको इसमें पार्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें जो पुराने फॉर्मेट्स हैं उनमें आपको पता चल जाएगा किस किस तरह ये फाइल करनी है। तो आप प्लीज इंटरनेट पर जाइए, वहां से पुराने फॉर्मेट निकालिए, उनमें सारी चीजें पढ़िए, जिसका मन हो हिंदी में पढ़िए, जिसका मन हो इंग्लिश में पढ़िए, जिस तरह भी आप कंफर्ट हो, जिस तरह आपको कंफर्ट जोन हो, जिस तरह आपका, आप प्लीज पढ़िए। और ये फॉर्मेट तैयार करके सारी डिटेल्स भर के अपना आधार कार्ड लगा के, और आपको क्या करना है, कोई फोटो वोटो कुछ नहीं लगाना, सिर्फ एक आधार कार्ड लगेगा और ये लिखना है कि अंडर 226 कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर 226 संविधान के आर्टिकल 226 के अंदर ये आता है, ये आपको डालना है। और नीचे सारी डिटेल्स आपको डालनी है कि सीमा हैदर से भारत को क्या क्या खतरा है, और भारत सरकार, और ये सवाल करना है कि भारत सरकार सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रही, बच्चों को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रही। ये सारी चीजें फिल करने के बाद, उस पर राइट करने के बाद, लिखने के बाद, ये सारी चीजें आप कोरियर करोगे। ठीक है, कोरियर करने के बाद वो इलाहाबाद पहुंच जाएगा। जो हाई कोर्ट से हो या प्रयागराज इलाहाबाद के पास से हो वो खुद जाके भी उसको फाइल कर सकते हैं, वरना किसी मतलब जो जैसे आप यहाँ से कोरियर करोगे हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट में जाके फाइल हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो है गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, या थोड़ी सी भी इंसानियत हो कि आप चाहते हो कि सीमा हैदर भारत से जाए और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं गुलाम हैदर को मिल जाए, और बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं पढ़ना, बाप के पास रहना। दूसरी मैं एक बात और आपको क्लियर करूं, मेरे पास एक सवाल आया था कि तुम एपी सिंह को इतना गलत क्यों बताते हो। तो फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, एपी सिंह से हमारी कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। आप एक बात बताइए, सोनिया अख्तर के मामले में तो वो बच्चे को उसका बाप दिलाने के लिए तैयार है। सौरभ कांत तिवारी से वो बार बार कह रहा है कि अपने बच्चे के सर पर हाथ रखो, तुम इसके फादर हो, तुम इसके कस्टोडियन हो, इसके गार्डियन हो। वो कहता है बच्चे को अपने प्यार से दूर मत करो, बाप के प्यार से दूर मत करो। उधर सीमा के केस में तुम कहते हो कि सचिन इनका बाप है। कैसे हैवी बाप बन गया? गुलाम हैदर के बच्चों को तुम कैसे कह सकते हो सचिन इनका बाप है? तो दो जगह दो तरह की बातें कर रहा है, दो जगह दो तरह की बातें कर रहा है। तो बताइए हम एपी सिंह जी को, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता है, हम उन्हें कैसे ठीक कह सकते हैं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, और सबसे पहले जाइए जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले PIL का फॉर्मेट तैयार करवाइए, उसे फाइल करिए, 50 रुपए उसमें फीस लगेगी। उसके बाद उसे कोरियर करिए। अगर आप ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते तो उसे कोरियर करिए इलाहाबाद, यूपी के लिए। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको पार्टी बनानी पड़ेगी यूपी गवर्नमेंट। उसमें सवाल करोगे आप यूपी गवर्नमेंट से कि सीमा को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ATS की जांच अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई, ये सारी चीजें आप करोगे उसमें,
ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली फोन करिए मुझे, कमेंट करिए मुझे, जो करना है वो करिए, बट गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठाइए, सीमा हैदर को भारत से निकालने के लिए आवाज उठाइए। यू हैव टू डू, करना पड़ेगा ये आपको। अगर आप सच में भारत के नागरिक हैं, अगर आप सच में एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझसे एक बार पूछोगे, 2 बार पूछोगे, मैं 10 वीडियो बनाऊंगी, मैं 50 वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें समझा के रहूंगी। लेकिन प्लीज आवाज उठाइए, हेल्प करिए हमारी। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वीडियो स्टॉप करने वाली थी, मुझे याद आ गया, जब आपकी PIL डलेगी तो इंटरनेट पर आपको शो होगी, कभी आपको लगे हमारी ऐसे ही दूसरी PIL की डेट लगेगी हियरिंग के लिए, वो आपको इंटरनेट के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पोर्टल है, केस स्टेटस जिस नाम से जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे वो आपको दिखाई देगा, उस पोर्टल पे आपकी हियरिंग होगी। अगर आपका नहीं है बजट कोई अधिवक्ता हायर करने का, तो आप अपनी बहस खुद कर सकते हैं, उसमें खुद न्यायालय में सवाल कर सकते हैं, सरकार से, भारत सरकार से तुम सवाल कर सकते हो, और उसका जो जजमेंट होगा वो भी तुम्हें इंटरनेट पे दिखाई देगा। तो ये कोई PIL कोई हवा वाली बात नहीं है, जनता का अधिकार है, ये जनता के हित के लिए ये बनाया गया है जनहित याचिका। तो आप प्लीज जाइए, आपको सारी चीज सबूतों के साथ मिलेंगी, सारी चीज आपको इंटरनेट पे दिखाई देंगी। तो आप प्लीज उठिए, और पहले, आज सैटरडे है, कुछ लोगों की 50% लोगों की सैटरडे को भी छुट्टी होती है, लेकिन संडे को तो 100% लोगों की छुट्टी होती है। प्लीज थोड़ा सा, मुश्किल से आधे घंटे का या 1 घंटे का काम है, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के प्लीज इस काम को करिए। कुछ समझ में नहीं आता प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी आपके कमेंट का, मैं तुरंत आपको बताऊंगी, लेकिन प्लीज इस काम को करिए। ओके, देखते रहिए, बने रहिए। जय